आज दुनिया की निगाहें एक बार फिर मिडल ईस्ट पर टिक गई हैं, क्योंकि हालात तेजी से ऐसे मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं जहां से वापसी आसान नहीं होगी। मिसाइलें तैयार है, ड्रोन आसमान में तैनात है, समुद्र में युद्धपोत गश्त कर रही हैं और बयानबाजी अपने सबसे तीखे स्तर पर पहुंच चुकी है। ईरान ने खुलकर चेतावनी दे दी है कि यदि उस पर हमला हुआ तो वो मध्य पूर्व से अमेरिका का नामो निशान मिटा देगा। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है और माना जा रहा है कि उन्होंने वॉशिंगटन से ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की अपील की है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर वाकई युद्ध की जमीन तैयार हो चुकी है? तनाव की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से खींचतान रही है। बीच बीच में बातचीत शुरू हुई, फिर टूटी, फिर शुरू हुई, लेकिन भरोसे का संकट कभी खत्म नहीं हुआ। पिछले महीनों में इजरायल द्वारा ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले और उसके बाद अमेरिकी कार्रवाइयों ने स्थिति को जटिल बना दिया। जवाब में ईरान ने भी इजरायल और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब जब ओमान में एक बार फिर बातचीत शुरू हुई है, उसी बीच दोनों तरफ से सैन्य ताकत का प्रदर्शन इस बात का संकेत दे रही है कि कूटनीति और युद्ध की तैयारी साथ साथ चल रही है। अगर सैन्य मोर्चे की बात करें तो तस्वीर बेहद गंभीर है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर के नेतृत्व में एक करियर बैटल ग्रुप को क्षेत्र में तैनात कर दिया है। इसके साथ अत्याधुनिक युद्धपोत, एक पनडुब्बी, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और हाई अलर्ट पर लड़ाकू विमान मौजूद हैं। खाड़ी क्षेत्र के कई देशों कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और ओमान में पहले से ही अमेरिकी सैन्य अड्डे सक्रिय हैं। इन ठिकानों पर सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ये साफ संकेत है कि अमेरिका किसी भी संभावित हमले का जवाब देने या पहले से तैयार रहने की रणनीति पर काम कर रहा है। दूसरी ओर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। उसने सैकड़ों ड्रोन तैयार किए हैं जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम बताए जाते हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी सैन्य नेतृत्व ने साफ कहा है कि अगर एक भी हमला हुआ तो उसका जवाब कड़ा और व्यापक होगा। ईरान ने यह भी कह चुका है कि अगर अमेरिका ने सीधा हमला किया तो इसे पूर्ण पैमानों का युद्ध माना जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र में ईरान समर्थित समूह, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूदी विरोधी और बाकी के सशस्त्र नेटवर्क भी इस समीकरण को और जटिल बना देते हैं। ऐसे में कोई भी सीधी टक्कर बहुस्तरीय संघर्ष में बदल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये स्थिति तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाओं को जन्म दे सकती है? विशेषज्ञ मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष कभी सीमित नहीं रहता। एक देश पर हमला होता है तो उसके सहयोगी सक्रिय हो जाते हैं। इजराइल पहले से ही कई मोर्चों पर तनाव झेल रहा है। अगर ईरान सीधे युद्ध में उतरता है तो अमेरिकी निश्चित रूप से इजराइल के साथ खड़ा होगा। रूस और चीन जैसे देश भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। वैश्विक ताकतों की दिलचस्पी इस क्षेत्र में पहले से ही गहरी है, क्योंकि यहाँ से दुनिया की बड़ी तेल आपूर्ति होती है। ऐसे में युद्ध छिड़ने का मतलब सिर्फ गोलीबारी नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक झटका भी होगा। आर्थिक असर की बात करें तो तेल की कीमतों में तेज उछाल लगभग तय माना जा रहा है। यदि हालात बिगड़ते हैं तो मिडल ईस्ट में अस्थिरता का सीधा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ता है। भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। यदि व्यापक संघर्ष होता है तो न केवल सिर्फ तेल महंगा होगा, बल्कि वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। रुपया दबाव में आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और वैश्विक बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी हाँ, लेकिन कूटनीतिक मोर्चों पर भी बयानबाजी तेज है। ईरान का कहना है कि अमेरिका को बाहरी दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेना होगा, जो इशारा करता है कि वो इजराइल की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। वहीं अमेरिका का रुख है कि वो अपने हितों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर विकल्प खुला रखेगा। इस शक्ति प्रदर्शन के बीच असली परीक्षा कूटनीति की है। क्या ओमान में चल रही बातचीत कोई रास्ता निकालेगी या फिर ये केवल समय खरीदने की कोशिश है, जबकि जमीन पर सैन्य तैयारियां अंतिम चरण में है? इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए इतना स्पष्ट है कि मिडल ईस्ट एक बार फिर अस्थिरता के ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां एक छोटी यानी कि चिंगारी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। अभी तक दोनों पक्षों ने सीधी व्यापक जंग से परहेज किया है, लेकिन जिस तरह की भाषा और तैयारियां सामने आ रही हैं, उससे जोखिम लगातार बढ़ रहा है। दुनिया की निगाहें अब आने वाले दिनों पर टिकी हुई हैं। क्या बातचीत तनाव कम करेगी या कोई आकर्षक
घटना हालात को नियंत्रण से बाहर कर देगी। ये कहना मुश्किल है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि क्षेत्र में हालात बेहद नाजुक हैं और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।